नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 10 विशेषण और उसके भेद के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे रंग, गुण, आकार, संख्या या मात्रा, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हरी साड़ी, मीठा आम, सुंदर लड़की। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इस पाठ में आप जानेंगे विशेषण के 5 मुख्य भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। साथ ही आप यह भी समझेंगे कि विशेषण के 3 रूप होते हैं: मूल, तुलनात्मक और सर्वोत्तम, जो वाक्यों को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। अध्याय 10 विशेषता बताने वाले विशेषण। अजीत नए कपड़े पहन रहा है। टोकरी में 8 आम है। दुकानदार सज्जन आदमी है। रौनक ने 2 किलोग्राम आलू खरीदे। दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द नए, 8, सज्जन और 2 किलोग्राम किसी न किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता मतलब उनके विषय में और उनको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके विषय में और बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, तो ये विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, रंग, दशा और स्वभाव के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोष बुरा, अत्याचारी, दुष्ट आदि। रंग लाल, पीला, नीला, हरा, काला। गुण अच्छा, सुंदर, कोमल, दयालु आदि। और स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा आदि। स्थान ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर आदि। आकार गोल, चौकोर, छोटा, लंबा आदि। अवस्था कमजोर, ताकतवर, बूढ़ा आदि। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब जिनको गिना जा सके, तो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे मेले में सैकड़ों लोग आए थे, 3 लड़के खेल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे निश्चित, तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 4, 8वां आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम, अधिक, थोड़ा आदि। अब दोनों में अंतर समझ में आया? मतलब निश्चित एक तो संख्यावाचक बात हो गई, जिनको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। जो निश्चित बोध कराते हैं, जैसे ऊपर था 3 लड़के खेल रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरे वाले उसमें दे रखा था कि सैकड़ों, मेले में सैकड़ों लोग हैं, तो सैकड़ों जो हो गया वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अब है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिनको मतलब गिना नहीं जा सकता, मापा तोला जा सकता है। जैसे समीर रोजाना 1 लीटर दूध पीता है, मजदूर बहुत परिश्रम करता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी वही होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल का बोध कराएं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे समीर रोजाना 1 लीटर दूध पीता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक का विशेषण है। और 2 मीटर, 3 लीटर, 5 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वे होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते, तो उनको अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ी चाय, ज़्यादा और चावल, कुछ अनाज और ऊपर था बहुत परिश्रम करता है, तो वो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा।
प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, मतलब विशेषण की भी विशेषता। जूस काफ़ी ठंडा है, ठंडा तो विशेषण है, अब जू काफ़ी ठंडा ये हो गया प्रविशेषण। यह घर बहुत बड़ा है, बड़ा तो विशेषण है, बहुत हो गया प्रविशेषण। बहुत और काफ़ी प्रविशेषण है क्योंकि ये ठंडा और बड़ा विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना, कुछ शब्द तो अपने आप में विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को उनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, रंग, रंगीन, रोज, रोजाना, सेना, सैनिक, स्थान, स्थानीय, प्यास, प्यासा, लालच, लालची। सर्वनाम से विशेषण बनाना, वह, वैसा, यह, ऐसा, मैं, मेरा, जो, जैसा, कौन, कैसा, आप, आपका। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, तैरना, तैराक, भूलना, भुलक्कड़, पढ़ना, पढ़ाकू, बनाना, बनावटी, सजाना, सजावटी, भागना, भगोड़ा। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना, अव्यय शब्द वे होते हैं जो बदलते नहीं हैं, अविकारी शब्द होते हैं, उनसे विशेषण बनाना। जैसे ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन, लिंग, वचन और कारक के आधार पर विशेषण शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे वचन के आधार पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के होने पर बहुवचन में एकारांत हो जाता है। अकारांत मतलब आ का ए, मीठा, मीठे, खट्टा, खट्टे, मोटा, मोटे, अच्छा, अच्छे। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के होने पर स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। मतलब जो अकारांत है जिनमें आ है, जब वो स्त्रीलिंग के साथ यूज कर रहे हैं, ऊपर तो था वचन के अनुसार, मीठा संतरा एक संतरा था, मीठे संतरे बहुत सारे संतरे हो गए। अब है लिंग के आधार पर, अभी थी स्त्रीलिंग में यूज हो रहे हैं तो ई हो जाता है, आ का ई हो जाता है। बूढ़ा शेर, बूढ़ी शेरनी, पतला लड़का, पतली लड़की, भूखा हिरन, भूखी हिरनी, खुला बक्सा, खुली पेटी। कारक के कारण, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में विकार लग जाता है, जो आ वाले हैं उनमें बदलाव आता है कारक के कारण। जैसे लंबा आदमी, लंबे आदमी ने अपना सामान उठा लिया, अब लंबा का हो गया लंबे। हरा मैदान, हरे मैदानों में टहलना अच्छा लग रहा था। एक बार फिर दोहराएं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वचन, लिंग और कारक के कारण विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। बच्चों, विशेषण हमारी भाषा को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। उदाहरण ध्यान से समझिए और अभ्यास करते रहिए। अगले पाठ में फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।